हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपको एमसीक्यू की तरफ क्वेश्चन कराऊंगा। और एमसीक्यू किसके टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे, क्योंकि रिवाइज करते हैं क्या क्या आपको आना चाहिए। जैसे देखिए बताया था पी बी पी और एच एच बी, ये आपको याद रहना चाहिए, जिससे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में पता रहता है। दूसरा, तीन आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा सेकंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तीन आइडेंटिटी थी और एक वैल्यू वाली टेबल बताई थी। ठीक है, इसे आप पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये रहेगा कि हमें याद है। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ, कई क्वेश्चनों को, मोस्टली क्वेश्चन आप जो है अगर अच्छे प्रैक्टिस में हैं तो आप उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें ऐसे ही देख के करा देंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखिए ये है क्वेश्चन। अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, अभी तक आपने पता भी लग रहा है कि अपडेट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए, वीडियो अच्छी पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करिए। देखिए अगर कोई किसी में कोई बुराई है या कुछ चीज़ें गलत है तो बताएगा नहीं कोई, तो पता नहीं चलेगा। वैसे हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आप तक परफेक्ट बना के भेजें, फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप बताएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, नंबर फर्स्ट है एमसीक्यू। यह साइन थीटा इक्वल टू एक्स और यह सेक थीटा इक्वल टू वाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या फाइंड करवाया है, देन टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए वैल्यू निकालने के लिए मल्टीपल चॉइस में सारे क्वेश्चन होंगे। कैसे, एक्स अपॉन वाई, एक्स वाई, वाई अपॉन एक्स और ये 1 अपॉन एक्स वाई। आप इनमें से कोई सा बता सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इनमें से ऑप्शन है, कैसे करेंगे। आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है, सॉरी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब आप कहेंगे कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, तो देख लीजिए, अगर मैं साइन थीटा इसे कहूं तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है ना। साइन थीटा की वैल्यू पता है एक्स है और सेक थीटा की वाई है, तो आंसर क्या हो गया, एक्स इंटू वाई। बात समझ में आ रही है, आंसर क्या हो गया, एक्स इंटू वाई। ऐसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर भी मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेके चलता हूं, जिससे आपको ये लगे कि हाँ भाई ठीक है, हमें जो करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहें। जैसे देखिए हमारे पास है टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, है ना। टेन थीटा कितना है, ए अपॉन बी, और हमें फाइंड करना है साइन थीटा। क्या फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे साइन थीटा की वैल्यू को हमें बिना सॉल्व करे ये आंसर आ जाए। सबसे पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी ऑप्शन है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ऑप्शन है बी अपॉन ए, और डी ऑप्शन है
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन। बात समझिए, सबसे पहले मैंने बताया कि साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मगर टेन थीटा में, ये साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको पता है कि h निकालेंगे तो h इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब देखिए, जिसमें भी b हो वो तो आंसर हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, है ना। और इसमें परपेंडिकुलर ऊपर हो, परपेंडिकुलर ऊपर इसमें, तो आंसर आपका ये है। समझिए थोड़ा सा, फिर दोबारा समझिए, ये होता है p अपॉन बी और ये होता है p अपॉन एच, तो p ऊपर होगा, a ऊपर किस किस में देख लीजिए, बस इतना ही करना है, a ऊपर इसमें है और किसी में नहीं है, तो आंसर ये होगा। बात समझ में आ गई? बस आपको इस तरह से समझ में आ जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं क्वेश्चनों को थोड़ा सा इसमें बीच बीच में स्किप करके या छोड़ के आपको बता रहा हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन आपको अगर ऐसे ही करने तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से एक वैल्यू वाला क्वेश्चन है। इफ cos थीटा इक्वल टू 24 अपॉन 25, तो क्या फाइंड करना है? फाइंड साइन थीटा। कितना? साइन थीटा। अब ऑप्शन बताता हूं, देखिए ये है 24 अपॉन 7, 7 अपॉन 24, 25 अपॉन 7, 7 अपॉन 25। सबसे पहले देखिए, क्योंकि साइन में भी हाइपोटेन्यूज नीचे आता है ना, साइन में हाइपोटेन्यूज नीचे आता है, तो किस में हाइपोटेन्यूज नीचे है? इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं, इसी में है। आप देख लीजिए, करने की जरूरत ही नहीं है ना। बात समझ में आ गई? दूसरी में ये कह सकते हैं कि एक तो अगर ये क्या है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, बेस साइन थीटा में नहीं आता, तो ये वैसे भी कटेंगे। ये इसमें 25 नीचे नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन देख के निकाल सकते हैं। सिर्फ आप जो है क्या करें, ऐसे क्वेश्चनों को निकालें। अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, तो देखिए मैं बार बार आपको जो है नंबर देता हूं, और अगर आप भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 99071638 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा ना आए तो मेरे पे भेज दे व्हाट्सएप पे, मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप ना चाहेंगे कि नाम भी बताएं तो नाम भी बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी वैल्यू वाला टाइप है, अभी फर्स्ट टाइप के वैल्यू वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये है 4 tan थीटा। कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है 2-3 तरह से, एक वैल्यू में इक्वल टू 3, तो फाइंड, क्या फाइंड या वैल्यू पूछ लेता है, देन 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए वैसे तो मैं बताऊं आपको, ये जो है tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे कि आपको मैंने बताया ये वैल्यू होती है साइन थीटा की होती है, और ये वैल्यू होती है कॉस थीटा की, तो रख दीजिए। ठीक है, तो कितना, 4 × 3 माइनस 3 × 4 अपॉन 4 × 3 प्लस 3 × 4, तो ये हो गया 0 अपॉन कितना, 12 12 24। तो आंसर इसका क्या आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, क्वेश्चन इसका इसी में सेकंड टाइप है कि अगर आपको tan थीटा की वैल्यू a/b है, तो ये पूछता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा।
अगर ये क्वेश्चन देखिए मल्टीपल चॉइस में, तो आप ध्यान रखिए टेन थीटा को मैंने ये बताया हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है नहीं होता। वैसे तो पी अपॉन बी भी होता है, पर उसमें डायरेक्ट वैल्यू देख सकते हैं। साइन थीटा की क्या हो गई ए, कॉस थीटा की बी, रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें वैल्यू वाले पार्ट में कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो नोट करिए, साथ साथ ऐसे क्वेश्चनों को लगाते जाइए। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं, करना चाहें, पर आप उसे करते नहीं हैं। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं आपको कि एंगल बेस चेंज वाला क्वेश्चन आता है, वैसे लिखा होता है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इसमें आपको ऐसे ट्रायंगल ही दे दिया जाए, ठीक है, इस तरह से, और ये है ए, ये बी, ये ए और बी, ये सी और ये बी। अगर मैं इसे पूछा क्या जाता है, यह लिखा जाता है टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, या कॉट ए माइनस कॉट बी। आ रही बात समझ में? तो जब भी ऐसी बात पूछी जाए तो आप समझिए क्या वैल्यू होगी, या आप कह सकते हैं साइन ए माइनस कॉस। ऐसे सभी केसों में पहले आप देख लीजिए टेन ए क्या होगा, बी अपॉन ए, है ना, परपेंडिकुलर, टेन ए बी अपॉन ए। ऐसे कॉट ए कॉट बी, सॉरी कॉट बी, कॉट क्या है, बी है, बी अपॉन ए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इनको माइनस करें, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन, सॉरी टेन ए, यहाँ टेन पूछ लिया, टेन ए माइनस टेन बी या कॉट ए माइनस कॉट बी, तो क्या वैल्यू आएगी? चलिए देखिए, कोई बात नहीं, टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन ए क्या है, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए माइनस टेन बी क्या होगी, ए अपॉन बी। तो आप देखेंगे माइनस ए अपॉन बी, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें सब में, इसी में भी ऐसे ही होगा, किसी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, किसी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, मगर ठीक है, इन सब के लिए ऐसी वैल्यू रखते जाएंगे। मगर आपसे पूछ लिया जाए टेन ए माइनस कॉट बी, ठीक है, या और मैंने यहाँ पे ये सही रखा है, या कॉट ए माइनस टेन बी, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल पूछ लिया जाए, तो इसकी वैल्यू जो होगी ए अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन ए, टेन ए की होगी बी अपॉन ए, और कॉट बी की क्या होगी, इसकी भी होगी कितनी, बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए कितना हो जाता है, जीरो। ऐसी कॉट ए की वैल्यू होगी ए अपॉन बी, और टेन बी की वैल्यू होगी ए अपॉन बी, तो ये भी जीरो। तो आप देखेंगे जहां रेसिप्रोकल हों उनके एंगल बदल दिए जाएं तो वैल्यू इक्वल रहती है। इस केस में आप क्या करेंगे, दोबारा समझिए, पहले देखिए सेम लिया टेन ए टेन बी, तो इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है, टेन ए टेन बी या कॉट ए कॉट बी। अगर ये टेन है ये कॉट है तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यहाँ कॉट है यहाँ टेन है तब भी सेम आएगी। तो उस केस में क्या होता है, दोनों का आंसर सेम है, माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आ जाता है कई बार, ठीक है। ज्यादातर जो है क्वेश्चन ऐसे ही बता रहे हैं जिससे आपको ये आए। अब देखिए बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टाइप की या नेक्स्ट क्वेश्चन की,
कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए, जैसे मैंने जो है कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट बेस पे ही है, हालांकि कुछ शॉर्ट वीडियो डाली है, उसमें एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। जैसे ये हमारे पास साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू कितना है, 2 है। तो हमने बताया था कि चाहे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कहें या साइन क्यू थीटा प्लस कोसेक क्यू थीटा कहें या साइन 5 थीटा प्लस कोसेक 5 थीटा कहें या साइन 100 थीटा प्लस कोसेक 100 थीटा कहें, है ना। दूसरे केस में अगर हम इसमें माइनस लगा दें साइन स्क्वायर, तो देखिए चाहे साइन स्क्वायर थीटा कोसेक साइन 5 थीटा माइनस कोसेक 5 थीटा या साइन 100 थीटा माइनस कोसेक 100 थीटा, इस तरह से कुछ भी वैल्यू हो, पावर सेम हो चाहे डिफरेंट हो, आपको ध्यान रखना है। कैसे ट्रिक में क्यों बता दिया था कि इसमें देखें सब में प्लस है और इसमें सब में माइनस है, फिर सॉल्व करके बताते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी में नहीं है, सभी के लिए तीनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, अगर मैं कहूं कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा हो, है ना, तब 2 हो, तो कॉस की पावर, कॉस थीटा की पावर कुछ, कॉस की पावर कुछ भी रख लीजिए और सेक थीटा की पावर कुछ भी। कहने का मतलब ऐसे ही जितनी पावर रखेंगे और इसमें भी ऐसी, है ना, तो प्लस देखना है और या माइनस देखना है। अगर आप प्लस देख रहे हैं तो आंसर, सबके आंसर इन सबके प्लस वालों के 2 होंगे और ऐसे ही माइनस वालों के 0 होंगे, है ना। कभी भी क्वेश्चन ये दिया जाए तो आप समझ लीजिए प्लस। कई बार आप क्या करते हैं कि आपको ज्यादातर फॉर्मूला क्यूब तक स्क्वायर तक याद होता है या 3 तक 4 तक मान लीजिए, आप फिर उसको छोड़ देते हैं, अरे 5 तक या 100 तक तो पढ़ाया नहीं सर में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर दोबारा समझिए, जब आपको साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 दे रखा हो या कॉस थीटा सेक थीटा 2 दे रखा हो या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दे रखा हो, तो इनमें पावर जितनी भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, अगर इनके बीच में ये प्लस है, दिखाई दे रहा है ना, तो आंसर 2 होगा। इसका भी आंसर 2, इसका भी, सबका आंसर 2। इसमें भी पावर ऐसी लगा दे। अगर माइनस है तो 0 होगा, चाहे वो साइन में हो, साइन का साइन कोसेक में होगा, कॉस का कॉस सेक में होगा, टेन का टेन कॉट में होगा। तो माइनस में आंसर 0 और प्लस में आंसर 2। ध्यान रखेंगे, क्या प्लस हो तो बीच में प्लस हो तो 2 और बीच में माइनस हो तो आंसर 0। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक क्वेश्चन होता है। अगर आपको जो लगता है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं तो सॉल्व करा देते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी ये वैल्यू आती है तो आप देखिए बहुत आसान होता है कि आप इसे सॉल्व कर लें। जैसे मान लीजिए ये साइन थीटा प्लस, इसको लिखते हैं 1 साइन थीटा इक्वल टू 2, है ना। तो ये हो जाता है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा। एलसीएम ले लिया इसका, यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाता है साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। साइन थीटा 1 है तो 1 कोसेक थीटा भी 1 ही होगा। तो रख लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो, क्यू हो, 5 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, कुछ भी हो 1 ही रहेगा। ऐसे ही 1 माइनस 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0। बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये सॉल्व करा दिया है कि 1 का अगर 100 है
प्लस 1 की पावर 100 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता, 1 की पावर कुछ भी 1 तो 2 हो गया। ऐसे ही 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 तो 1 ही रहता, 1 माइनस 1 हमेशा 0। तो आपको याद रखना है, प्लस हो तो 2 होगा, माइनस हो तो 0 होगा। कभी सॉल्व नहीं करना है यार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको इतना नहीं करना है, ठीक है। अगर ये सॉल्व करने के लिए तो ऐसे करिए 2 या 4 मार्क्स में, 2, 3 में। अगर आप कंपटीशन के एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, अगर इस लाइन के हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, ठीक है। अपनी तसल्ली के लिए शुरू में ही चेक कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। बात समझ में आ रही है तो इसे नोट करिए। नेक्स्ट टाइप बताते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है वो है बहुत बेहद आसान है, और आप देखेंगे कि आसान है सारी चीजें, तो टफ क्या है। अगर आप देखिए फिर वही बात होगी कि अगर मंजिल की तरफ आपका लगाव है तो आपको सारी चीजें कठिनाई क्यों ना आए आसान लगने लग जाएंगी। अगर आप मंजिल की तरफ नहीं लगाव है तो वो कठिनाई नहीं, आसानी भी परेशानी लगने लगे, है ना। तो नेक्स्ट टाइप बहुत ईजी है, और अगर ये क्वेश्चन 2 में या 3 मार्क्स में आ जाता है तो सॉल्व करना भी बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं नंबर 1, और ऑप्शन ना लिख के मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। अगर 2 में अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो पूछा जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अगर 3 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर √2 कॉस थीटा कुछ भी रख सकते हैं, तो पूछा जा सकता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। अगर नंबर 4 साइन थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो पूछा जा सकता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए इसे आगे पीछे रखने से कोई दिक्कत नहीं, समझिए ध्यान से, मैं पूरा सॉल्व भी करा दूंगा। बात समझ में आ रही है। ये आपके क्वेश्चन है, मगर आप देखिए आप इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और आप हो सकता है इसे कर भी ना पाए। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये वैल्यू क्या है, साइन है, तो सिर्फ इसे ही चेंज करना है। क्या करना है, √2 साइन का कॉस कर दीजिए, आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। इसमें क्या है कॉस, तो कॉस हो तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर ये है कॉस तो ये क्या हो जाएगा, चाहे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है माइनस है माइनस है प्लस है, जबकि इसमें कोई कंडीशन न दे रखी हो। कंडीशन वाले होंगे वो जब बताएंगे, ठीक है। तो ये साइन थीटा, अगर ये √2 कॉस थीटा है तो √2 साइन थीटा। तो आप ये समझिए √2 के साथ अगर साइन थीटा है तो कॉस थीटा कर देंगे, कॉस थीटा है तो साइन थीटा कर देंगे। तो इस तरह से हम उसे चेंज करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये जो था ये आपका नेक्स्ट बहुत इजी टाइप था, जिसे आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। नोट करिए इसे।